हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मधु त्रिपाठी और आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों क्लास 12th इकोनॉमिक्स पार्ट 2 के अंतर्गत समष्टि अर्थशास्त्र में समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र के बारे में, आय के चक्रीय प्रवाह का अर्थ और आय के चक्रीय प्रवाह के प्रकारों के बारे में। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र। देखिए बच्चों, एक अर्थव्यवस्था के ढांचों को निम्न 5 भागों में बांट सकते हैं। वो भाग हैं पारिवारिक क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र या जिसको हम फर्म क्षेत्र भी कहते हैं, तीसरा है सरकारी क्षेत्र, चौथा शेष विश्व क्षेत्र और पांचवा पूंजी क्षेत्र। तो बच्चों, परिवार क्षेत्र या पारिवारिक क्षेत्र जो है हाउस होल्ड सेक्टर, इसमें इससे या परिवार क्षेत्र से फर्मों को क्या मिलती हैं? साधन सेवाएं मिलती हैं। भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन आदि के रूप में फर्म क्षेत्र को परिवार क्षेत्र से साधन सेवाएं मिलती हैं और बदले में फर्म क्षेत्र जो है इनकी सेवाओं के बदले में इन्हें इनका आय देती है या इनको इन साधनों को आय प्राप्त होती है। उसी आय को, उत्पादन के साधनों को जो आय प्राप्त होती है, उसी आय को वे पुनः क्या करते हैं? फर्म में जो भी वस्तुएं या सेवाएं उत्पादित होती हैं उनके उपभोग पर खर्च कर देते हैं और बाकी जो राशि बचती है वो बचत में डाल देते हैं। तो इस प्रकार से परिवार क्षेत्र से फर्म क्षेत्र को साधन सेवाएं प्राप्त होती हैं। फिर दूसरा जो आपका क्षेत्र है वो है फर्म क्षेत्र। तो फर्म क्षेत्र क्या करता है? वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करता है। लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करेगा, उसकी एक दूसरे क्षेत्रों में बिक्री करेगा और इस बिक्री से वस्तु सेवाओं का जो उत्पादन करता है फर्म क्षेत्र, इसको इन वस्तु और सेवाओं को वो किसको बेचता है? परिवार क्षेत्र को बेचता है। और परिवार क्षेत्र से आय कहाँ आ जाती है? फर्म क्षेत्र के पास आ जाती है और फर्म क्षेत्र फिर से क्या करता है? इसी आय से पुनः वस्तु और सेवाओं के उत्पादन पर इस आय को वो खर्च कर देता है ना। तो दूसरा क्या हो गया? परिवार क्षेत्र हो गया। तीसरा जो क्षेत्र है वो है सरकारी क्षेत्र, गवर्नमेंट सेक्टर। तो देखिए, दोनों क्षेत्र, अभी हमने क्या पढ़ा? परिवार क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र। इन दोनों क्षेत्रों से सरकार को क्या प्राप्त होता है? टैक्स प्राप्त होता है, कर प्राप्त होता है, अर्थात सरकार जो है कर के रूप में आय प्राप्त करती है और इस आय को वह संपूर्ण समाज के लिए या सार्वजनिक कल्याण पर खर्च करती है। तो इस प्रकार से तीसरा जो सेक्टर है, तीसरा जो आपका क्षेत्र है वो कौन सा हो गया? सरकारी क्षेत्र। इसके बाद चौथा क्षेत्र है शेष विश्व क्षेत्र। तो शेष विश्व क्षेत्र जिसको आप कहते हैं रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर, यह क्षेत्र क्या करता है? वस्तुओं सेवाओं के आयात और निर्यात का काम करता है। तो ये हो गया आपका शेष विश्व क्षेत्र। अगला जो क्षेत्र आ जाता है, पांचवा क्षेत्र जो है वो है पूंजी क्षेत्र, कैपिटल सेक्टर। यह क्षेत्र क्या करता है कि विभिन्न क्षेत्र जो हैं, विभिन्न क्षेत्र मतलब आपका परिवार क्षेत्र है, व्यावसायिक क्षेत्र है, सरकारी क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों की बचतों को प्रोत्साहित करता है तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा निवेश को बढ़ाने में भी सहायक होता है। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था के ये क्षेत्र हो गए। अब हम पढ़ेंगे आय के चक्राकार प्रवाह का क्या अर्थ है या आय के चक्रीय प्रवाह से क्या समझते हैं। तो बच्चों, आय का चक्रीय प्रवाह क्या होता है? उत्पादन, आय तथा व्यय में निरंतर प्रवाह आय का चक्रीय प्रवाह कहलाता है। यह चक्रीय प्रवाह क्यों कहलाता है?
क्योंकि इसका कोई आदि और अंत नहीं होता, यह प्रवाह निरंतर चलता रहता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं बच्चों। जैसे कि ध्यान दीजिए क्या होता है कि उत्पादन के जो विभिन्न साधन हैं उनके परस्पर सहयोग से ही उत्पादन कार्य संपन्न होता है, और उत्पादन में जो साधन लगे हुए हैं, संलग्न साधन हैं, उनको बदले में क्या मिलता है, उनकी सेवाओं के बदले, उनको साधन सेवाओं के बदले उनका पारिश्रमिक मिलता है। जैसे भूमि को लगान, श्रम को मजदूरी, पूंजी को ब्याज और साहसी को लाभ मिलता है। अब ये फर्में क्या करती हैं, इन उत्पादन के सामूहिक प्रयोग से ही वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करती हैं, और उत्पादन के साधन जो हैं वो केवल क्या है, साधनों के पूर्ति करता ही नहीं है, उत्पादन साधनों के पूर्ति करता ही नहीं होते, बल्कि साथ ही साथ ये उपभोक्ता भी होते हैं, क्योंकि जब ये अपनी साधन सेवाएं देते हैं, बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं, उसी पारिश्रमिक से, उसी आय से ये क्या करते हैं, फर्मों में जो वस्तु सेवाएं उत्पादित होती हैं उनके उपभोग पर खर्च कर देते हैं, और शेष जो बचता है अपनी बचत को वित्तीय संस्थाओं में डाल देते हैं। वित्तीय संस्थाएं क्या करती हैं, फर्म क्षेत्र में निवेश कर देती हैं, या फर्म क्षेत्रों में निवेश कर दिया जाता है वित्तीय संस्थाओं द्वारा। अब फर्म क्षेत्र को जो आय प्राप्त होती है वस्तु सेवाओं की बिक्री से, उसको वे पुनः वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए उत्पादन साधनों पर व्यय करती हैं। इस प्रकार से ये आय प्रवाह कैसा होता है, चक्रीय होता है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि उत्पादन, आय तथा व्यय में निरंतर प्रवाह क्या कहलाता है, चक्रीय प्रवाह कहलाता है। एक क्षेत्र का व्यय दूसरे क्षेत्र की क्या बन जाती है, आय बन जाती है। अब इसी चक्रीय प्रवाह को हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए बच्चों, चित्र के माध्यम से इसको, तो ये और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इस चार्ट को देखिए बच्चों, इस चार्ट में एक अर्थव्यवस्था की 3 आधारभूत क्रियाएं जो कि निरंतर चलती रहती हैं, उत्पादन, आय और व्यय को दर्शाया गया है। उत्पादन क्या है बच्चों, उत्पादन का क्या अर्थ होता है, उत्पादन का अर्थ उपयोगिता के सृजन से है, जो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए पैदा की जाती हैं। और ये उत्पादन का कार्य कौन करता है, फर्म करती है, उत्पादक करते हैं। ये उत्पादक जो हैं या फर्में जो हैं, उत्पादन के परस्पर सहयोग की वजह से या उत्पादन के साधनों को एकत्रित करके उनके सहयोग से ही उत्पादन का कार्य करते हैं। फिर जो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है, उस उत्पादन की बिक्री से, या कह सकते हैं वस्तु जो पैदा करने वाली फर्में हैं वो क्या करती हैं, वस्तु और सेवाओं की बिक्री करके आय कमाती हैं, और जो आय प्राप्त होती है उस आय को उत्पादन कार्य में सहयोग देने के कारण बदले में फर्में जो हैं वो क्या करती हैं, साधनों को लगान, मजदूरी, ब्याज तथा लाभ के रूप में उनका पारिश्रमिक देती हैं। अब ये जो आय उत्पादन के साधनों को प्राप्त हुई है, इस आय को वे क्या करते हैं, फर्मों में जो वस्तु और सेवाएं उत्पादित की जाती हैं उन्हीं वस्तु और सेवाओं के उपभोग पर खर्च कर देते हैं। कुछ बचत भी करते हैं, और वही बचत के माध्यम से जो बचत है वो बाद में निवेश का रूप धारण कर लेती है। तो इस प्रकार से एक अर्थव्यवस्था में ये 3 आधारभूत क्रियाएं जो हैं वो निरंतर चलती रहती हैं, उत्पादन, आय और व्यय। तो इन्हें ही क्या कहते हैं बच्चों, आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। तो ये तो हुआ आय के चक्रीय प्रवाह को हमने चार्ट के माध्यम से, चित्र के माध्यम से समझा। अब हम बात करते हैं कि ये आय के चक्रीय प्रवाह को कितने भागों में बांटा गया है या इसके कितने प्रकार हैं। तो बच्चों, चक्रीय प्रवाह के 2 प्रकार हैं, या इसे 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। एक तो है वास्तविक प्रवाह और दूसरा है मौद्रिक प्रवाह। वास्तविक प्रवाह, रियल फ्लो,
देखिए, अब द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में कौन कौन क्षेत्र होते हैं? परिवार क्षेत्र और फर्म क्षेत्र। तो जब परिवार क्षेत्र से फर्मों को क्या प्राप्त होती हैं? साधन सेवाएं प्राप्त होती हैं, जैसे भूमि, श्रम, पूंजी आदि। और फर्म क्षेत्र से परिवार को क्या प्राप्त होता है? वस्तु व सेवाएं प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार बच्चों हम कह सकते हैं परिवारों से फर्मों को साधन सेवाएं एवं फर्मों से परिवारों को वस्तुओं व सेवा का जो प्रवाह होता है उसे ही क्या कहते हैं? वास्तविक प्रवाह कहते हैं, रियल फ्लो कहते हैं। इसे हम एक चार्ट के माध्यम से देखेंगे, समझेंगे। देखिए बच्चों, ये चार्ट आपको दिख रहा है, इसमें 2 क्षेत्र दिखाए गए हैं, परिवार क्षेत्र और फर्म क्षेत्र। परिवार क्षेत्र से फर्म क्षेत्र को क्या प्राप्त हो रही हैं? साधन सेवाएं प्राप्त हो रही हैं। मतलब यहाँ श्रम, पूंजी, साहस जो है वो भूमि, ये परिवार क्षेत्र से किसको प्राप्त हो रही हैं? फर्म क्षेत्र को प्राप्त हो रही हैं। और फर्म क्षेत्र से, फर्म में क्या होता है? फर्म क्या करती है? वस्तु सेवाओं के उत्पादन का कार्य करती है। तो जो वस्तु और सेवाएं फर्म क्षेत्र में उत्पादित होती हैं, वो वस्तु और सेवाएं जो हैं वो किसे मिल रही हैं? फर्म क्षेत्र से परिवार क्षेत्र को मिल रही हैं। इस प्रकार इस चार्ट में स्पष्ट है कि परिवार क्षेत्र फर्म क्षेत्र को साधन सेवाएं प्रदान करता है तथा फर्म क्षेत्र जो है वो क्या करती है? फर्म क्षेत्र परिवार क्षेत्र को वस्तु और सेवाएं प्रदान करती है। इस प्रकार दोनों क्षेत्रों में मुद्रा के बिना भौतिक रूप में वस्तुओं तथा सेवाओं का लेन देन होता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक प्रवाह कहते हैं। तो ये तो हुआ वास्तविक प्रवाह किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं मौद्रिक प्रवाह की, मनी फ्लो। तो बच्चों, अब आप ध्यान दीजिएगा कि अभी क्या हो रहा था? परिवार क्षेत्र से साधन सेवाएं प्राप्त हो रही थी फर्म क्षेत्र को। अब फर्म क्या करता है? जो साधन सेवाएं प्राप्त होती हैं उसके बदले में वह साधन सेवाओं का भुगतान भी करता है। और ये भुगतान किस रूप में होता है? मुद्रा के रूप में होता है। इसके बाद ये भुगतान हो गया मुद्रा के रूप में। अब फर्म क्षेत्र जो वस्तु और सेवाएं प्रदान करती है किसको? परिवार क्षेत्र को। बदले में परिवार क्षेत्र भी क्या करता है? वस्तु और सेवाओं पर जो उपभोग व्यय करता है उससे किसको आय प्राप्त होती है? फर्म क्षेत्र को आय प्राप्त होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं बच्चों कि फर्मों से परिवारों को साधन सेवाओं के बदले मौद्रिक भुगतान और परिवारों से फर्मों को वस्तु व सेवाओं के बदले मौद्रिक भुगतान के रूप में जो चक्र चलता रहता है वही मौद्रिक प्रवाह कहलाता है। देखिए, इसको रेखा चित्र के माध्यम से समझते हैं। रेखा चित्र में आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 क्षेत्र दिए हुए, परिवार क्षेत्र और फर्म क्षेत्र। तो परिवार क्षेत्र से फर्म क्षेत्र को क्या मिल रहा है भाई? साधन सेवाएं मिल रही हैं, है ना। तो बदले में साधन सेवाओं का क्या फर्म क्षेत्र क्या कर रही है? लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ के रूप में साधनों का भुगतान कर रही है। तो ये भुगतान कहाँ आ रहा है? परिवार क्षेत्र के पास आ रहा है। और परिवार क्षेत्र जो है वो वस्तु और सेवाओं के खरीदने पर जो व्यय करती है, वो व्यय से जो आय है वो आय किसके पास जा रही है? फर्म क्षेत्र के पास जा रही है। तो परिवार क्षेत्र का व्यय हुआ और फर्म क्षेत्र का क्या है? वो आय हुई। इस प्रकार से बच्चों हम कह सकते हैं फर्मों से परिवारों को साधन सेवाओं के बदले मौद्रिक भुगतान और परिवारों से फर्मों को वस्तु और सेवाओं के बदले मौद्रिक भुगतान क्या कहलाता है? मौद्रिक भुगतान कहलाता है या मौद्रिक प्रवाह कहलाता है। तो इस प्रकार से आज हमने समझा कि एक अर्थव्यवस्था के को कौन कौन से क्षेत्रों में बांटा गया है, आय का चक्रीय प्रवाह क्या कहलाता है और आय के चक्रीय प्रवाह के प्रकारों को समझा हमने। आज का वीडियो बस इतना ही। धन्यवाद।